इंसानी मांस की सब्जी, दरवाजे पर लटकी इंसान की खाल। एक 4 बच्चों की माँ जो एक शख्स से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, मगर जब उस इंसान ने उससे शादी के लिए मना कर दिया तो उसके दिमाग पर शैतान कुछ इस हद तक सवार हुआ कि उसने अपने हाथों अपने प्यार का कत्ल करने की ठानी। उसने उस शख्स को ऐसी दर्दनाक मौत दी जिसे देखने के बाद पुलिस वाले भी उल्टियां कर रहे थे। वो साल था 1995 का, तारीख थी 24 अक्टूबर, दिन था सोमवार का। हिंदुस्तान की ज़मीन से करीब 9,941 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेल्स में कैथरीन नाइट नाम की एक लड़की का जन्म होता है, जिसके 2 भाई थे, एक जुड़वा बहन थी, जिसके माँ बाप का नाम था जैक और बारबरा। जैक और बारबरा दोनों शराबी थे। उन्हें शराब की लत लगी हुई थी, जिस वजह से आए दिन मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई हुआ करती थी। कहते हैं कि कैथरीन के जो पिता थे जैक, वो शराब के नशे में अक्सर कैथरीन की माँ बारबरा के साथ मारपीट किया करते थे। वो उसके साथ गाली गलौज किया करते थे, यहाँ तक कि दिन में 10 बार वो अपनी बीवी का रेप भी किया करते थे। कैथरीन की माँ बारबरा अपनी बेटियों को अपने पिता की इस हरकत के बारे में बताती थी। बेटियाँ अपने पिता से नफरत करती थी। यहाँ तक कि कैथरीन के जो दोनों भाई थे वो भी उसका यौन शोषण किया करते थे। 14 साल की उम्र तक कैथरीन स्कूल तो जाती थी, लेकिन स्कूल के अंदर वो कुछ ज़्यादा सीख नहीं पाई, क्योंकि घर के अंदर उसके साथ कुछ इस हद तक ज़्यादती होती थी कि वो उन सब चीज़ों से परेशान थी। अपने घर के माहौल की वजह से वो दिमागी तौर पर अजीब असमंजस में रहती थी। शायद इसी वजह से 15 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। 15 साल की उम्र में कैथरीन ने सोचा कि अब पैसे कमाया जाए, क्योंकि कैथरीन अब उस नर्क भरी जिंदगी को छोड़कर एक अलग जिंदगी बिताना चाहती थी। इस वजह से उसने एक छोटी मोटी नौकरियां करनी शुरू करी, लेकिन वहाँ पर भी वो अपनी दिमागी परेशानी की वजह से ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। हर रोज़ उसे नई जॉब मिलती और फिर उसके बाद वो उस जॉब से निकाल भी दिया जाता। इसी बीच कैथरीन को एक जगह काम मिलता है। वो काम था कसाई का। शुरुआत में कैथरीन को यहाँ भी दिक्कत आई, लेकिन वक्त के साथ कैथरीन इस काम में माहिर हो गई। इसी बीच साल आता है 1973 का। कैथरीन जहाँ पे कसाई का काम करती थी, वहाँ पे उसी की उम्र का एक और लड़का काम करता था, जिसका नाम था डेविड स्टैनफोर्ड कैलेट। कैथरीन की उस वक्त उम्र थी 18 साल। दोनों के बीच में प्यार होता है, दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं और उसके बाद दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं। डेविड से कैथरीन की शादी के 1 साल के बाद कैथरीन को एक बेटी होती है, लेकिन बेटी के जन्म के बाद कैथरीन डिप्रेशन में चली जाती है। कैथरीन को पोस्टनेटल डिप्रेशन हो जाता है। पोस्टनेटल डिप्रेशन में कहते हैं कि माँ का जो लगाव होता है अपनी संतान के प्रति वो कम हो जाता है, और इसी वजह से एक दिन डिप्रेशन के चलते कैथरीन ने अपनी नवजात बच्ची को उठाया और रेल की पटरी पर मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि आसपास के लोगों ने उसे ऐसा करते हुए देखा तो उसे रोकने की कोशिश करी, जिसके बाद कैथरीन ने उन पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। किसी तरीके से लोगों ने कैथरीन को संभाला, उसे कंट्रोल किया, बच्ची की जान बचाई और पुलिस को इस बारे में इत्तला दी। पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। पुलिस ने कैथरीन को गिरफ्तार किया, लेकिन जब कैथरीन की दिमागी हालत के बारे में पुलिस को पता चला तो कैथरीन को उन्होंने अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ महीने इलाज के बाद साल 1976 में कैथरीन को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जैसे ही कैथरीन घर पहुंची तो उसका वहाँ मन नहीं लगा, लेकिन 6 मार्च 1980 में उसने एक और बेटी को जन्म दिया। लेकिन अभी भी कैथरीन और डेविड के बीच में बन नहीं रही थी। आए दिन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, जिस वजह से कैथरीन घर तो लौटी थी लेकिन घर में रहना नहीं चाहती थी। लड़ाई झगड़ों की वजह से तंग आकर उसने डेविड को छोड़कर अलग जगह अपार्टमेंट में रहने लगी। फिर 6 साल के बाद साल 1986 में कैथरीन की मुलाकात डेविड सॉन्डर्स नाम के एक और शख्स से होती है। दोनों के बीच अफेयर चला। इस दौरान कैथरीन ने तीसरी बेटी को जन्म दिया। हालांकि डेविड के साथ भी उसने ब्रेकअप कर लिया और उससे अलग होकर वो कहीं और रहने लगी। अब डेविड जो था वो उसकी कैथरीन की ज़िंदगी में दूसरा मर्द था। अब आता है साल 1991। कैथरीन का अफेयर जॉन क्लिंगवर्थ नाम के एक शख्स के चला।
दोनों का एक बेटा भी हुआ, लेकिन 3 साल बाद कैथरीन ने उसे भी छोड़ दिया। ये तीसरा शख्स था जिसे कैथरीन ने इसके साथ रही, जिसके साथ उसका बच्चा हुआ और कैथरीन ने उसे भी छोड़ दिया। कैथरीन ने जॉन किलिंगवुड को इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसको अब एक और शख्स पसंद आ गया था, जिसका नाम था जॉन प्राइस। जॉन प्राइस को मिली थी साल 1995 में 4 अप्रैल मंगलवार के दिन। मंगलवार के रोज़ वो अपने नए बॉयफ्रेंड से मिलती है, उससे प्यार होता है। जॉन पियर्स जो था वो खुद एक तलाकशुदा मर्द था। उसकी कहते हैं कि 3 बेटियां थी। हालांकि कैथरीन की 4 औलाद थी, मगर फिर भी दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, दोनों ने एक दूसरे से प्यार हुआ, दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। साल 1995 से लेकर 2000 तक कैथरीन और जॉन लिव इन में रह रहे थे। बाद में जॉन पर कैथरीन शादी का दबाव बनाने लगी। हालांकि जॉन शादी नहीं करना चाहता था और उसने जो वजह बताई थी कैथरीन को ये थी कि उसकी जो पिछली शादी थी उसका एक्सपीरियंस उसका ज़्यादा अच्छा नहीं था, जिस वजह से वो नहीं चाहता था कि वो शादी करे। हालांकि वो कैथरीन को बोलता था कि मुझसे प्यार करता था, मगर कैथरीन को जॉन से शादी करनी थी। इसी बीच एक दिन कहते हैं दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ शादी को लेकर। कैथरीन दबाव बना रही थी जॉन से तो शादी करे, हालांकि जॉन ने क्लियर मना कर दिया था कि उससे शादी नहीं करनी। फिर एक रोज़ जॉन और कैथरीन के बीच शादी को लेकर इतनी लड़ाई हुई कि कहते हैं कि कैथरीन ने चाकू लिया और जॉन के ऊपर हमला कर दिया। जॉन को इस बात से काफ़ी गुस्सा आया, उसने कैथरीन को अपने घर से निकाल दिया। जब जॉन ने कैथरीन को निकाला तो वो एक बार फिर अकेली हो गई। जॉन कैथरीन की जिंदगी में चौथा मर्द था। कैथरीन को गुस्सा आया, लेकिन हालांकि बाद में कुछ वक्त के बाद कैथरीन ने जॉन से माफ़ी मांग ली। वो जॉन के प्यार में इस कदर पागल हो गई थी कि वो किसी भी कीमत पर जॉन को अपनी ज़िंदगी में चाहती थी। वो जानती थी कि जॉन को फिजिकल रिलेशनशिप बनाना काफ़ी पसंद है, इसलिए कैथरीन ने एक प्लान बनाया। वो किसी भी तरह जॉन के साथ फिजिकल होना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो फिजिकल हुए, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए और उसके बाद वो जॉन से शादी की बात करे। तो उसे लगता था कि अगर ऐसे टाइम पे वो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते वक्त जॉन से अगर शादी की बात करे तो जॉन मना नहीं करेगा। प्लान के मुताबिक 29 फरवरी 2000 मंगलवार के दिन कैथरीन जॉन के घर पहुंची। उस समय जॉन किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था। कैथरीन ने जॉन की घर पे सिर्फ 3 बेटियां थी, तो उन बेटियों को लिया और किसी के घर एक रात के लिए छोड़ दिया। उसने कैथरीन ने जॉन के नाम घर पर एक नोट भी छोड़ा, जिसमें उसने लिखा था कि मैं एक बार तुमसे मिलना चाहती हूँ, मेरा रात को 11 बजे तक इंतज़ार करना। जैसे ही जॉन घर लौटा तो उसने अपनी बच्चियों को तलाशा। बच्चियाँ घर पर नहीं थी। जॉन परेशान हो गया। फिर उसे कैथरीन का वो लेटर मिला, वो नोट मिला, जिसमें लिखा था कि मैं रात 11 बजे तक इंतज़ार करना और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जॉन को लगा कि शायद कैथरीन के साथ जो उसकी बच्चियाँ हैं वो बेफिक्र होकर आराम से सो इंतज़ार करता रहा। 11 बजे तक उसने कैथरीन का इंतज़ार करा। हालांकि 11 बजे तक कैथरीन उसके घर नहीं पहुंची। फिर रात करीब 12 बजे कैथरीन जॉन के घर पहुंचती। उस वक्त तक जॉन सो चुका था। जॉन सो रहा था। कैथरीन जॉन को उठाती है और उठते के साथ ही कैथरीन से जॉन पूछता है कि उसकी बेटियाँ क्या, तो बताती है कि उसको जॉन के साथ अकेले वक्त बिताना था, इसलिए उसने बच्चियों को पड़ोसी के घर पे एक रात के लिए रुकने छोड़ा। दोनों फिर शराब पीते हैं। कैथरीन जॉन को शराब पिलाती है। फिर दोनों के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बनता है। और ठीक फिजिकल रिलेशनशिप बनते वक्त कैथरीन जॉन से शादी की बात करती है। जॉन से कहती है कि उससे शादी करें। जॉन फिर वही जवाब देता है जो उससे पहले देता है, कि उससे शादी नहीं करनी। इस बात से कैथरीन इस हद तक नाराज़ होती है कि वो जॉन को छोड़कर फौरन घर से निकल जाती है। उसको अब ये लगने लगता है कि जॉन ने उसका अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कैथरीन का जॉन ने इस्तेमाल किया। इस बात से वो इस हद तक नाराज़ हो जाती है कि उसके दिमाग में अब सिर्फ एक चीज़ चल रही होती है कि किसी भी तरीके से जॉन को सबक सिखाए। जिस शख्स से वो प्यार करती थी, अब उस शख्स से वो नफरत करने लगती है। नफरत की भी इंतहा इस हद तक कि वो घर पहुंचती है, अपनी कसाई वाला टूल बॉक्स खोलती है, उसमें से चापा सब निकालती है और वापस जॉन के घर आती है। जॉन जब तक सो चुका था,
वो घर पहुंचती है, चाकू लेती है और सोते हुए जॉन पर एक के बाद एक कई बार करती है। जॉन दर्द से कराह रहा होता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है, जिसके बाद कैथरीन पीछे से गर्दन पर 36 बार जॉन के वार करती है, जिससे जॉन वहीं पर ही मर जाता है। मगर उसके दिमाग पर, कैथरीन के दिमाग पर शैतान इस हद तक सवार हो चुका था कि वो वहीं पर नहीं रुकती है। वो जॉन की जिस्म से उसकी खाल उतारती है। खाल उतारने के बाद उसके जिस्म के टुकड़े करती है और फिर उन टुकड़ों को सब्जी में डालकर खाना बनाती है। मगर फिर भी उसको सुकून नहीं मिलता। वो अलग अलग सब्जी में जिस्म के अलग अलग हिस्सों को पकाती है। एक टेबल पर 3 प्लेट लगाती है। उन प्लेट पर जॉन की तीनों बेटियों का नाम है। वो चाहती है कि उसके पिता का मांस उसकी तीनों बेटियां खाएं, मगर इससे पहले बेटियां खाती वो खुद उस मांस को चलती है और जैसे ही वो जॉन का मांस खाती है वो फौरन उल्टी करती है। उसे पछतावा होता है कि उसने क्या कर डाला। इस पछतावे में आकर वो जॉन की लाश से एक लाश को वहीं छोड़कर नींद की गोलियां खाती है। कई सारी नींद की गोलियां खाने के बाद वो बेडरूम में सोने चली जाती है। इसी बीच सुबह होती है। जॉन काम पर नहीं पहुंचता है, तो जो उसके बॉस थे वो किसी शख्स को जॉन के घर पहुंचते हैं देखने के लिए कि कुछ ज़रूरी काम है, जॉन अब तक क्यों नहीं आए, ज़रा जाकर देखो। जब वो शख्स जॉन के घर पहुंचता है तो उसके पैरों तले जमीन फिसल जाती है, क्योंकि उस घर का मंजर इतना भयानक था। हर तरफ खून के छींटे थे। वो फौरन शख्स पुलिस को इत्तला देता है। पुलिस जब मौका वारदात पर पहुंचती है तो देखती है कि दरवाजे पर इंसानी खाल लटकी हुई है। और जब वो घर के अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं हर तरफ खून के छींटे। उसके बाद वो किचन के अंदर दाखिल होते हैं। वहां पे मीट पड़ा हुआ था और पुलिस को देखते हुए, समझते हुए देर नहीं लगी कि इंसान का मीट है। पुलिस वाले भी उल्टियाँ करने लगते हैं कि घर की हालत इतनी भयानक है। पुलिस घर की तलाशी करती है, तफ्तीश करती है तो घर के एक कमरे के अंदर कैथरीन बेहोशी की हालत में बेड पर लेटी हुई है। पुलिस फौरन कैथरीन को पकड़ उठाती है और अस्पताल भेजती है। अस्पताल में होश आने के बाद कैथरीन से जब पूछताछ होती है तो कैथरीन पुलिस को बताती है कि उसने जॉन का कत्ल क्यों किया। वो पुलिस को बताती है कत्ल की वजह, कत्ल का तरीका और कत्ल के पीछे का मकसद। अदालत में जब कैथरीन को पेश किया गया तो उसकी मानसिक हालत को देखते हुए अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई, ये भी बिना पैरोल। ये कहानी थी उस औरत की जिसका 4 मर्दों के साथ संबंध बने, जिनमें से 3 के साथ उसके बच्चे हुए और एक शख्स को उसने इसलिए मार डाला क्योंकि वो उससे शादी नहीं करना चाहता। कैथरीन नाइट की ये कहानी आपको कैसी लगी? आपको इस बारे में क्या सोचना है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए